हेलो, मैं डॉक्टर कामरान खान, निदान कुटीर डायबिटीज भागलपुर से। आज मैं आपको हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताने आया हूं और इसके कारण जो भी समस्याएं होती है, जिस कारण से ये ब्लड प्रेशर होते हैं, वो सारी बात हम लोग आज करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर कब कहेंगे? जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर हो और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 से ऊपर हो, जिसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक बार ब्लड प्रेशर किसी को हो जाता है तो उसको हमेशा मॉनिटर करने की जरूरत है और दवा डॉक्टर जरूर लिखते हैं ऐसे में, क्योंकि बीपी को हम लोगों को हर हाल में 130/80 रखना है और ज्यादा अगर दिन ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन और दुष्प्रभाव शरीर पे होंगे। ये बात जानना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर एक बार डायग्नोज हो गया तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको ऐसे ही नहीं रहने देना है, दवा जरूर लेनी है। अब आते हैं ब्लड प्रेशर क्यों होता है, क्या कारण है हाई ब्लड प्रेशर के। इसको हम लोग एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। ये बिना कारण भी हो सकता है, 80% केस में एसेंशियल हाइपरटेंशन होते हैं, लेकिन फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है। अगर माता पिता या ब्लड रिलेशंस में किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको ब्लड प्रेशर होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरा फैक्टर है वो एज। जैसे जैसे इंसान का एज ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज्यादा होती जाती है। फीमेल्स, ऐसी महिलाएं जिनको मेनोपॉज हो गया है यानी इनका मासिक धर्म रुक चुका है, उनको 45 ईयर्स के बाद, 45 साल के बाद ब्लड प्रेशर होने का बहुत ज्यादा संभावना होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल या हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर किसी को है, जिसको डिसलाइपिडीमिया कहते हैं, वैसे केस में भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है उनके लाइफ में, वो ज़्यादा चलते फिरते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते और उनका खान पान अच्छा नहीं रहता, वो ज़्यादा फ्राइड आइटम्स खाते हैं, ज़्यादा कैलोरी लेते हैं, या सेंट्रल ओबेसिटी है जिनको, जो पेट बड़ा हुआ अगर है, या मोटापा है, तो ऐसे भी लोगों को ब्लड प्रेशर डेवलप होने का संभावना होता है। कुछ लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, उसके कारण भी आपको ब्लड प्रेशर डेवलप होने की संभावना है। कुछ बीमारी होती है जिसमें ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाते हैं, जैसे सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो किडनी का फेल होना, क्रोनिक रीनल फेलियर जिसको कहते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में भी किसी किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाई होता है। उसके अलावा कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, कुछ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस एक कंडीशन होता है जिसमें जो किडनी को ब्लड सप्लाई करने वाली खून की नलियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, वैसे कंडीशन में भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। एक और कंडीशन होता है जिसको हम लोग एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन कहते हैं। एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन वो कंडीशन है जिसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर या तो नॉर्मल है, या अगर उसको ब्लड प्रेशर है वो दवा ले रहे हैं और नॉर्मल है, लेकिन अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। और ये जाड़े के दिनों में, जाड़े के शुरुआती दिनों में, या जाड़ा जिस वक्त जाता रहता है फरवरी मार्च के ज़माने में, ये बहुत कॉमन है और इसके कारण स्ट्रोक या लकवा भी होता है बहुत लोगों को। तो एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन को भी ध्यान में रखना है, कहीं ये तो नहीं है पेशेंट को। ये हो गया कारण। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। अगर हाई ब्लड प्रेशर आपका कंटिन्यू रहता है अनट्रीटेड और वो नॉर्मल नहीं रहता है, तो वो सबसे ज़्यादा लोड उसका किडनी को सहना पड़ता है और हार्ट को सहना पड़ता है। हार्ट धीरे धीरे फैलने लगेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होने लगेगी और हार्ट फेलियर भी डेवलप कर सकता है। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो हार्ट को सप्लाई करने वाली नली होती है खून की, वो सिकुड़ने लगेंगी, उस पर दबाव ज्यादा होगा। जिनको भी अगर हाई ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड है, उनको हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये दो चीज हार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज किडनी पे होती है कि किडनी धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और उसको हम लोग हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी कहते हैं और किडनी फेलियर होने लगता है पेशेंट को। ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज के बाद किडनी फेलियर होने का, तो ये किडनी पे असर होता है। स्ट्रोक या लकवा हाई ब्लड प्रेशर होने से हो सकता है और बहुत लोगों को ऐसा देखा गया है कि उन्होंने ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रखा और अचानक से वो उनको लकवा हो गया। तो ये जो चीज़ हैं जो जानलेवा हो सकती हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है। उसके अलावा छोटे सिम्टम्स जैसे चलने में सांस फूलने लगना, या हल्का चेस्ट पेन होने लगना, या चक्कर आने लगना, ये सब हाई ब्लड प्रेशर की निशानी, या धड़कन हो जाना, धड़कन बढ़ जाना, ये सभी ब्लड प्रेशर हाई होने की निशानी है। अब आते हैं इसके निदान के बारे में, क्या इसका ट्रीटमेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि ब्लड प्रेशर जरा सा भी अगर 10 मिलीमीटर Hg भी बढ़ता है दोनों ऊपर नीचे, तो आपको ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है और आप दवा अगर डॉक्टर लिख रहे हैं तो आप उसको इग्नोर ना करें। दवा खाना ज़रूरी है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। चाहे एक दवा हो, 2 दवा हो, कभी कभी हम लोग 3 दवा भी देते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो दवा लेनी बहुत ज़रूरी है। खान पान का बहुत ध्यान रखना है।
फ्राइड आइटम्स नहीं खाना है, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखना है। हो सकता है डॉक्टर साहब आपको स्टैटिन्स ग्रुप की दवा दें कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने के लिए। चलना बहुत ज़रूरी है, पैदल चलना 50 मिनट 40 मिनट रोज़ आप पैदल ज़रूर चलें और थोड़ी हल्की एक्सरसाइज भी करें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, खाने में नमक को कम करना है। नमक जितना आप कम करेंगे उतना आपको कम रिस्क होगा ब्लड प्रेशर होने का, किडनी डिजीज होने का या हार्ट फेलियर होने का। ये नमक पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, इसलिए नमक को भी कम करना है। अच्छी नींद लेनी है, टेंशन नहीं लेना है, मानसिक तनाव में नहीं रहना है। अगर कोई तनाव ऐसा है जो नहीं जा रहा है तो फिर उसके लिए दवा की ज़रूरत अगर होती है तो उसको भी लेना होगा, लेकिन मानसिक तनाव में नहीं रहना है। 7 घंटे 6 घंटे सोना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है और खुश रहना है। ये सारी चीज़ों से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। अगर आपके जहन में कोई और सवाल आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम लोग उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो बना के ये बताना चाहते हैं कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है और कितना हम लोग इग्नोर करते चले जाते हैं सारी चीज़ों को। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।